हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आपसे हमने बोला था कि केमिस्ट्री में हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज से वो सीरीज स्टार्ट हो रही है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपको 100 क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक पूछे जा सकते हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में हम लोग कराने वाले हैं, टेंशन मत लेना। तो स्टूडेंट, कैसे कैसे हम लोग कराएंगे वो सारी चीजें समझ लो। देखो, आप सभी को पता है बच्चों कितने चैप्टर्स हैं हमारे, अगर पूरे सिलेबस की बात करें तो पहला चैप्टर आप सभी को पता है बच्चों, ठोस अवस्था है। देखो, वीडियो को पूरा देखना है, इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा कहां से क्या क्या पूछा जाता है केमिस्ट्री के पेपर में। दूसरा आपका विलियन सॉल्यूशन। तीसरा बच्चों आपका वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। चौथा है बच्चों आपका रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। पांचवा है बच्चों आपका पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन। छठा है बच्चों आपका, जो कि हट चुका है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। ये बच्चों क्या है, हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। शायद बहुत सारे बच्चों को ना पता हो, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद बच्चों आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। क्या आती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें बच्चों आपका 7वां लेसन पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। 8वां है बच्चों आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। 9वां है आपका उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिक। ठीक है बच्चों, देखो सारी चीजें पता है। मैं आपको बताऊंगा कि कहां से क्या पूछा जाता है केमिस्ट्री के पेपर में। ठीक है, 100 क्वेश्चंस तो बताऊंगा कि कहां से कराएंगे हम लोग। उसके बाद बच्चों आपकी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10वां आपका हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है। 11वां आपका एल्कोहल फिनोल एवं ईथर, एल्कोहल फिनोल एवं ईथर। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बच्चों ये। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है। 12वां आपका एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। 13 बच्चों आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। राइटिंग में मत जाना, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होनी चाहिए। एंड 14 आपका जैवड़ो। ठीक है बच्चों, देखो ये 14 लेसन्स हैं, यहां से हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो एक एवरेज मान के चले बच्चों, अगर हम हर एक चैप्टर से 7 क्वेश्चंस करें, फॉर एग्जांपल मान के चल रहा हूं मैं, अगर हम हर एक चैप्टर से 7 क्वेश्चंस मान के चले, 7 चौक 28 का 8, हाथ लगा 2, 7 में 7 और 2 9, मतलब 98 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब हो सकता है यार किसी चैप्टर में कम क्वेश्चंस हो, जैसे अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूंगा तो यहां से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं। यहां से बच्चों आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। क्या बन सकता है? न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव यहां से पूछे जाते हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 लेसन है बच्चों, यहां से केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल सीखना चाहते हो, न्यूमेरिकल्स यहां से तैयार कर लेना। और न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला होता है, और ज्यादातर चैप्टर्स के मैं न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं। ये कंप्लीट है, ये रह गया, इसमें एक आधो न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा आपको, ये करा दिया, और इसके भी एक आधो क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इनमें भी वो है बच्चों ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल के पर्पज से, और ये वाला चैप्टर। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स तो आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूं कहां से क्या पूछा जाता है। जो सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, यहां से स्टूडेंट आपके 100 टाइप क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से मैं आपको 10 से लेके 12 क्वेश्चंस कराऊंगा। कितने? 10 से 12। तो यहां पर है 4-5 क्वेश्चंस आपके यहां से करा दूंगा मैं। सॉल्यूशन में भी ज्यादा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस नहीं है बच्चों, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको कराऊंगा। तो यहां से भी 5 से लेके 6 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहां से भी वही 5 से लेके 6 क्वेश्चंस हमारे वेरी शॉर्ट टाइप बनेंगे। केमिकल काइनेटिक्स यहां से भी 5 से लेके 6 क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, तो आप इसको तैयार नहीं करोगे। पी ब्लॉक के तत्व यहां से मैं ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चंस हमारे यहां से रहेंगे। डीएमएफ यहां से 5 से लेके 6 रहेंगे। देखो उप सह संयोजन यौगिक में से बच्चों आईयूपीएसी नाम पूछे जाते हैं, और ये चैप्टर मैं कराने वाला हूं
ठीक है ना। इस सीरीज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी चलने वाला है, ठीक है। उप सह संयोजन यौगिक, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ए ब्लॉक आपने नहीं करा, तो ए ब्लॉक के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे बच्चों हम लोग धमाका सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। तो विद्या चैनल पर धमाका सीरीज चल रही है, उसी में आपको मैं ए ब्लॉक के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो जितने भी ए ब्लॉक है हमारा वहां पर कवर हो जाएगा, टेंशन मत लो। यहां से जो आईपीएससी पूछे जाते बच्चों, 4 अंक का चैप्टर पूछा जाता है 4 मार्क्स का, और सबसे ज्यादा यहां से जटिल यौगिकों के आईपीएससी नाम ही आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस चैप्टर को, टेंशन मत लेना। इस सीरीज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी चलेगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से हो जाए। तो यहां से यार वेरी शॉर्ट टाइप नहीं बनता है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको 4-5 क्वेश्चन यहां से भी करा दें, ठीक है। इसी टाइप से बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस करा रहा हूं उस चैप्टर से उतने ही क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, यहां से देखो रिएक्शंस बनती हैं ज्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस पूछी जाती हैं, चाहे वो नेम रिएक्शंस हो, चाहे क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस हो, या फिर प्रयोगशाला में बनाने की विधियां यहां से पूछी जाती हैं। जैसे हेलो एल्केन की बात करूं तो प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन, हेलो एरिन में क्लोरोबेंजीन या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस एंड रिएक्शंस बनते हैं, उन पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। यहां से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आप देखोगे ज्यादा नहीं बनते हैं, 5 से लेकर 6 क्वेश्चंस हम लोग हर एक चैप्टर में यहां से डिस्कस करेंगे। 5 से 6, यहां से 5 से 6, यहां पर भी 5 से 6, यहां पर भी 5 से 6, लेकिन यहां पर थोड़ी ज्यादा क्वेश्चंस हैं तो यहां 10 से 12 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल अगर एवरेज बनाओगे बच्चों तो आपके 100 क्वेश्चंस यहां पर हो जाएंगे। आपको कम से कम बच्चों ये 100 क्वेश्चंस तो तैयार करने होंगे। देखो पूरा चैप्टर पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप पूरा चैप्टर डिस्कस कर सको, पूरा चैप्टर याद कर सको। क्योंकि अगर पूरा चैप्टर पढ़ना होता तो आप पहले से तैयारी कर रहे होते, क्योंकि आपके पास यार केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। आपको रिएक्शन पे फोकस करना है, 14 से 15 नंबर की या 20 नंबर की रिएक्शंस भी आती हैं। आपको जो प्रयोगशाला में मेथड्स आते हैं वो भी तैयार करने हैं, लगभग 20 नंबर वो भी कवर करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स भी आपके 5 से लेकर 10 नंबर कवर करते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी 5 नंबर के आते हैं। इस टाइप से देखोगे तो स्टूडेंट आपके पास बहुत सारा पोर्शन है पढ़ने के लिए। आपको अब चैप्टर वाइज पढ़ने से कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना है यार, अब जैसे डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करूं तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस देख लो कि मैंने 35 बताए हैं, उन 35 क्वेश्चंस को तैयार करो। न्यूमेरिकल्स जैसे मैंने बताया वैसे न्यूमेरिकल्स की तैयारी करो। रिएक्शंस की भी सीरीज हमारी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर नहीं विद्या चैनल पर चल रही है, वहां पर जो रिएक्शंस मैं आपको करा रहा हूं उनको तैयार करते चले जाओ। तो जितनी भी चीजें हैं उनको हम कवर करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी होते थे वो सारे के सारे हमने खत्म करा दिए उस सीरीज में। तो जितनी भी सीरीज हैं अब जो चल रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है लेकिन अब भी चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है केमिस्ट्री में, तो अब से भी हमारे साथ तैयारी करो। आप अब भी आसानी से 7 to 80, 80 या 90, देखो जितना चाहते हो उतना स्कोर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 40 या 50 ही रहने वाला है, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा तैयारी करते हो। बोर्ड एग्जाम सभी मानते हैं 30 दिन बचे हुए, 30 दिनों में बहुत कुछ कवर हो सकता है अगर आप चाहोगे तो। और अगर आप सोचने में बिगाड़ दोगे यार मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे तैयारी करूंगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अगर ये मेंटलिटी लेके पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप कुछ भी पढ़ने की कोशिश करोगे वो याद नहीं होगा। इसी वजह से स्टूडेंट एक ही सजेशन मैं आप सभी को दूंगा, देखो जो हो गया उसके बारे में मत सोचो, लेकिन जो बचा हुआ टाइम है ना, कम टाइम बचा हुआ 30 डेज बहुत ही कम टाइम है और बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम है, इसको बेकार मत जाने दो। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, और पढ़ाई इस तरीके से करना कि जो भी पढ़ रहे हो वो याद होना चाहिए। फॉर्मेलिटी पूरी मत करना, अगर फॉर्मेलिटी पूरी करोगे तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हो, क्योंकि फेल हो जाओगे या कम नंबर आएंगे तो नुकसान उससे आपका ही होने वाला है, किसी और का नहीं होगा। फ्यूचर डिस्ट्रॉय करना है तो कर सकते हो, मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपके हाथों में है। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो जैसे चाहते हो वैसे करते रहो। सोना है, खेलना है, खाना है, पीना है, इसी में जिंदगी बिगाड़ दो, कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर आप ही पछताओगे, आप ही रोओगे कि काश मैं उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लेता, काश मैं उस टाइम पे ये कुछ कर लेता। ये सारी चीजें ना यार बाद में बहुत याद आती है, फिर सोचने से कुछ नहीं होने वाला होता है, क्योंकि आपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर लिया है। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है, उठो जागो और मेहनत करो, क्योंकि बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। सोने से, खाने से, पीने से आप लक्ष्य को अचीव नहीं कर सकते हो। ये बस कहने वाली बात है कि हाँ मैं ये हो जाएगा, हो जाए, नहीं होता है मेरे दोस्त। अगर आप खाना खा रहे हो तो क्या मुंह में निवाला लिए खा सकते हो उसको? नहीं ना। पानी पीना चाहते हो तो क्या बिना गिलास को मुंह में लगाए पानी पी सकते हो? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अगर फैक्ट्री तरीके से सोचोगे तो सही है। अगर आप सोच रहे हो कि यार बिना पढ़े मैं बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस, 80 प्लस, 70 प्लस ले आऊंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है जो अब तक आपने पाली हुई है।
क्योंकि आपने बहुत सारा टाइम बेकार कर दिया और अब भी अगर इसी सोच में हो कि यार चीटिंग मिल जाए कि मैं चीटिंग लेके पास हो जाऊंगा, तो चीटिंग का जमाना गया। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, आप सभी को पता है, तो आप चीटिंग कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, तो आपके पास टाइम है यार, अच्छा टाइम है, अच्छे से स्टडी करो, हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर दो। मेहनत करने से, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करोगे तो पॉसिबिलिटी सारी चीज़ें हैं कि आप अच्छा स्कोर कर जाओ, जितना चाहते हो सकता है उससे भी ज़्यादा आ जाए, पॉसिबल है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप से हम लोग 100 इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर वाइज इतने क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो लगभग हमारी ये 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलेगी बच्चों। इन 100 क्वेश्चंस को तो आप कम से कम तैयार कर लेना। धमाका सीरीज देखते रहो, वहां से आपके लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज हमने खत्म करा दी है। न्यूमेरिकल्स की सीरीज धमाका सीरीज के बाद स्टार्ट होगी, जहां तक 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सभी के लिए हम लोग कर सकते हैं, बट आपको भी मेहनत करनी होगी, तभी आपका जो सपना है 90 प्लस का या जितना भी सोचे हुए वो पूरा हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया किस टाइप से हम लोग स्टडी करेंगे। अब देखो इस सीरीज के साथ साथ हमारी ये जो चैप्टर है बच्चों, ये भी चलता रहेगा। एक वीडियो अगर मैं आज आपको इसकी दे रहा हूं तो अगले दिन इसकी दूंगा, फिर इसकी, इस टाइप से हमारा इसी मंथ के लास्ट तक ये भी चैप्टर कवर हो सकता है। अगर नहीं होगा तो अगले महीने 2 या 3 या 4-5 तक हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट आईपीएससी बनेंगे वो सारे मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना। एक भी आईपीएससी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए और आप उसे ना कर पाओ, टेंशन मत लो। क्योंकि अगर आईपीएससी सीखना है बच्चों तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं रूल्स। ठीक है, अगर आपने रूल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप आसानी से आईपीएस सीख सकते हो। यार ये वाले जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े से टिपिकल होते हैं, इनके रूल्स भी थोड़े से टिपिकल हैं, बट कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो आईपीएस बहुत सिंपल से होते हैं, आप आसानी से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दे दूं तो आप आसानी से इसको बना के बता दोगे कि इसका आईपीएस में नाम क्या है, बट इनका नहीं बना सकते आप, इनके रूल्स टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको सारे रूल्स सिखाऊंगा बच्चों, तभी आप इनके आईपीएस नाम सीख पाओगे और उनको आसानी से कर पाओगे कि कैसे आईपीएस नाम बनाना होता है। ये रटने वाली चीजें नहीं होती हैं बच्चों, समझने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज तो मैंने डिस्कस किया कि किस टाइप से हम लोग 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विद सॉल्यूशन में क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों आप सभी के लिए। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप चाहते हो और एक्साइटेड हो सीरीज को लेकर तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना, यस सर हमें सीरीज चाहिए, जल्द से जल्द इसको खत्म करा देना, और लाइक और शेयर करने में मुझसे मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।